माहनामा सुल्तानुल फ़क्र लाहौर। मज़मून बज़्म सुल्तानुल आशिकीन। मलफूज़ात सुल्तानुल आशिकीन। किस्त नंबर 14। मुरत्तिब सुल्तान मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल सरवरी कादरी। जुलाई 2020। क्या तवक्कुल में जिद्दोजहद होती है? किसी ने सवाल पूछा, क्या तवक्कुल में जिद्दोजहद नहीं होती या तवक्कुल में जिद्दोजहद को छोड़ दिया जाता है? फरमाया, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कौल नकल किया है कि फ़क्र व तसव्वुफ़ जिद्दोजहद का नाम है। यह सवाल मेरी इस बात से लिया गया कि मैंने कहा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नबूवत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का काम छोड़ दिया। जब फ़कीर को मसनद तलकीन व इरशाद मिलती है तो वो दुनिया छोड़ देता है। एक तो ये बात याद रखें कि दुनिया का काम करते हुए अल्लाह की तरफ ध्यान रहना चाहिए। दूसरा, आप गौर करें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया का काम छोड़ दिया तो क्या उनकी ज़िंदगी में जिद्दोजहद नहीं थी? उनकी दुनिया से 100 गुना ज़्यादा जिद्दोजहद दीन के कामों में थी। जब मुर्शिद तलकीन व इरशाद की मसनद पर बैठता है तो वो दीन के लिए जिद्दोजहद करता है। उसका एक एक लम्हा जिद्दोजहद में होता है, एक एक लम्हा काम में सर्फ होता है। मिसालें आपके सामने हैं। ये नहीं होता कि दीन के नाम पर जाकर सुकून से घर बैठ गए और तवक्कुल कर लिया कि अल्लाह रोज़ी भेज रहा है। नहीं, दीन में तो 100 गुना ज़्यादा जिद्दोजहद होती है। एक एक पल बोझ उठाना पड़ता है। और फिर दुनिया में तो रिश्तेदारियां निभाई जा सकती हैं मुनाफकत से, लेकिन दीन में तो नहीं हो सकता। जिद्दोजहद तो ज़िंदगी का हिस्सा है। जब आप ज़ाहरी ज़िंदगी में जिद्दोजहद करते हैं लेकिन अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा कर लेते हैं, अपनी मेहनत पर, अपने जिस्म पर, ये गलत है। लेकिन जिद्दोजहद तो करनी पड़ती है। तो सवाल ये किया गया था कि जब वो यानी मुर्शिद कमाना छोड़ देते हैं तो उनको फिर भी अल्लाह रिस्क भेजता है। तो भाई, वो जिद्दोजहद दीन के लिए कर रहे होते हैं। उनकी सारी तवज्जो दीन के काम में सर्फ हो रही होती है। ना दिन को सुकून होता है, ना रात को सुकून होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह से लेकर शाम तक और पूरे 23 साल काम किया। कोई लम्हा ऐसा बता दें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फारिग गुजरा हो। इसी तरह तलकीन व इरशाद में मुर्शिद का हाल होता है। मैं सरवरी कादरी मुर्शिद की बात कर रहा हूँ। उसकी ज़िंदगी जिद्दोजहद से इबारत होती है। हजूर कल्ब। हजूर के मानी हाजिर होने के हैं और हजूरी अल्लाह के सामने हाजिर होना, और कल्ब यानी अंदर से बातिन का अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जो रहना, ये हजूर कल्ब कहलाता है। अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रहना, ये हजूर कल्ब कहलाता है। यानी हर वक्त उसके बारे में सोचते रहना, ये हजूर कल्ब कहलाता है। जहाँ तक कुरान पाक की बात है, सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 1 और 2 में है, कद अफलाहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। तर्जुमा, फलाह पा गए वो मोमिनीन जो अपनी नमाज खुशू यानी हजूर कल्ब से अदा करते हैं। मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मुसलमान का नहीं हुआ। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दिल की हजूरी के बगैर नमाज नहीं होती। यानी हजूर कल्ब के बगैर या अल्लाह ताला की तरफ ध्यान के बगैर नमाज नहीं होती। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिनीन की मिराज है। यानी जैसे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज करके आए थे तो मोमिनों की मिराज नमाज है। मिराज वाली नमाज मोमिन की है, मुसलमान की नहीं है। अब मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है, इसको भी हम कुरान से देखते हैं। एक मरतबा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे, यानी माले गनीमत बांट रहे थे, कि कुछ अराबी लोग यानी देहाती लोग आए जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आका, हम भी मोमिन हैं, इसलिए हम पर भी इनायत फरमाएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मोमिनीन पर फरमा रहे हैं। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब भी ना देने पाए थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये आयत लेकर हाजिर हुए। सूरह हजरात आयत 14। कालतिल आराबु आमन्ना कुल्लम तुमिनु वलाकिन कौलू असलमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम। तर्जुमा, ये अराबी कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, यानी मोमिन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा दें, तुम ईमान वाले नहीं हो, यानी तुम मोमिन नहीं हो, तुमने अभी ज़ुबानी कलमा पढ़ा है, इकरार बिल लिसान किया है। बल्कि ये कहो कि हम मुसलमान हुए हैं, अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। यानी कि तुम अभी सिर्फ मुसलमान हो, मोमिन नहीं बने हो। अभी तुम इकरार बिल लिसान पे हो, अभी तस्दीक बिल कल्ब के मर्तबा पर नहीं पहुंचे। मोमिन और मुसलमान का ये फ़र्क सूरह हजरात में है। अल्लाह पाक ने उसी वक्त बयान कर दिया था। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है,
बे हजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा हो तू तो बे हजूर नहीं। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाज हजूरी नई मंजूरी, तोड़े पड़न बांग सलाता हूँ, रोजे नफल नमाज गुजारन, तोड़े जागन सारियां राता हूँ, बाजों कल्ब हजूर ना होवे, तोड़े कड्डन सह जकाता हूँ, बाज फना रब हासिल ना ही बाहू, ना तासीर जमाता हूँ। देख लें, वो कह रहे हैं ना ज़कात का कोई फ़ायदा है हजूरी के बगैर, ना रोज़े का, ना नमाज का, ना हज का, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ऐसे इमाम को हम कहाँ तलाश करें जो हमें हजूरी सिखा सके। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। तूने मुझसे इमामत यानी इमाम की हकीकत पूछी है, अल्लाह पाक तुझे मेरी तरह अपने राजों से आगाह करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। जिस ज़माने में तू है उस ज़माने में हक का इमाम वही है जो तुझे इर्द गिर्द से बेजार कर दे, उससे तुझे नफरत दिला दे, तेरा दिल उससे उकता जाए। ये हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम के साथ किया था। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इसी को बयान कर रहे हैं। फिर कहते हैं, मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। मरने से पहले मर जाओ के मर्तबे पर पहुंचाकर यार का चेहरा दिखाए कि तुझे मरना आसान लगता हो, जिंदगी तेरे लिए दुश्वार हो जाए। दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, फक्र किसान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। तुझे ज़ियां का एहसास दे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मोमिन तो बेचारा मस्कीन सा आजिज होता है अल्लाह पाक की बारगाह में और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया। मैं तो ऐसे ही जिंदगी गुजार रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। सान कहते हैं छुरी को तेज करने वाला जो आला होता है। जब छुरी को सान पे तेज किया जाता है तो आपको पता है शोले निकलते हैं। फकर की सान पे रख कर तुझे तलवार की मानिंद बना दे। तो ये गुफ्तगू तो इमाम और हुजूर कल्ब के बारे में थी। यह आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर मैं आपको आसान अल्फाज में बयान कर देता हूँ। कल्ब कह लें, बातिन कह लें, अंदर कह लें। अंदर से हर वक्त अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर रहने को, अल्लाह पाक के बारे में सोचने को, अल्लाह की तरफ ध्यान रहने को हजूर कल्ब कहते हैं। और जो हर वक्त बातिन में अल्लाह पाक को देखते हैं वो आला तरीन दर्जे का हजूर कल्ब है। आखिर में मैं 2-4 बातें कर देता हूँ, इससे आप अगर समझ जाएं गौर व फिक्र करके, सिर्फ सुने ना, गौर व फिक्र करके समझ जाएं तो बड़ी मेहरबानी आपकी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हजूर कल्ब के बारे में नमाज की कैफियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि फ़क्र में तो हर वक्त हजूर कल्ब होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शौक तेरा गर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। यानी अगर नमाज में तुझे देखना ही ना हो तो मेरा खड़ा होना यानी क़याम करना वो भी अंधापन है और सजदे करना भी अंधापन है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक और शेर है, कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। अल्लाह पाक की ज़ात, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तू लिबास मजाज में कभी नज़र आ। लिबास मजाज वो होता है जो नज़र आता हो, जैसे आप नज़र आते हैं, कोई भी इंसान नज़र आता है, इसको कहते हैं लिबास मजाज। इंसान को भी लिबास मजाज मिला हुआ है। ये गोश्त का जो जिस्म है, असल तो इसका अंदर है ना, रूह है जो। तो अगर सामने नज़र आ जाए मेरी तो पेशानी में हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं, तेरे कदमों में रखूं और उठाऊं ना, ठीक है। वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद, ये तो थी बात हजूर कल्ब की। अब मैं बात करता हूँ हज़रत शेख अहमद सरहंदी हज़रत मुजद्दिद अलफ सानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दूसरी सदी का मुजद्दिद तस्लीम किया जाता है। उन्होंने वहदतुल वजूद की सबसे ज़्यादा मुखालफत की और उसके मुकाबले में वहदतुल शहूद का नज़रिया पेश किया। वहदतुल शहूद ये है कि हर चीज़ अल्लाह का ज़िल है, साया है। हम कहते हैं कि हम अल्लाह के नूर से हैं, उसके वजूद का हिस्सा हैं। ये वहदतुल वजूद है। उन्होंने वहदतुल वजूद की सख्ती से मुखालफत की, लेकिन इब्न अरबी की कभी मुखालफत नहीं की, जबकि वहदतुल वजूद के सबसे बड़े इमाम तो वही थे जिन्होंने तहरीरी तौर पर सब कुछ बयान किया। तो उन्होंने यानी हज़रत मुजद्दिद अलफ सानी रहमतुल्लाह अलैह ने वहदतुल वजूद की मुखालफत की। आपकी ज़ात अहले शरीयत के फ़िरक़ों में भी मुत्तफ़िक़ अलैह है, और जो जदीद दीनी आलिम हैं, मॉडर्न दीनी आलिम जिन्होंने दुनिया का इल्म भी हासिल किया और दीन का भी इल्म हासिल किया, उनमें भी आपको तस्लीम किया जाता है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आप पर एक नज़म भी लिखी है, बांगे दरा में है, और सलासल में भी आपको तस्लीम किया जाता है। आपका ताल्लुक सिलसिला नक्शबंदिया से था। लुत्फ की बात यह है कि बरे सगीर से बाहर जो नक्शबंदी हैं वो वहदतुल वजूद को मानते हैं, और बरे सगीर के अंदर जो हैं वो वहदतुल शहूद को मानते हैं, और वहदतुल शहूद को आपने वहदतुल वजूद के मुकाबले में खड़ा किया। इस पे मेरी एक तवील बहस है तौहीद के बाब में
किताब शम्सुल फुकरा में, और साबित किया कि असल तौहीद वहदतुल वजूद है। उनके नज़दीक तौहीद वहदतुल शुहूद थी। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन को ख़त में जवाब दिया करते थे। ख़त के ज़रिए लोग सवाल पूछा करते थे और ख़त के ज़रिए जवाब जाया करते थे। उस वक्त व्हाट्सएप नहीं होता था ना, और ना ही फ़ोन होता था, तो ख़त के ज़रिए जवाब दिया जाता था। आपके मकतूबात छपे हुए हैं, प्रिंटेड हैं और बाज़ार में मिलते हैं। मकतूब नंबर 30 दफ्तर दोम हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 101 में उनके मुरीद ने हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा कि उसका तसव्वुर शेख यानी मुर्शिद का तसव्वुर इस हद तक गालिब आ चुका है कि वो नमाज में भी अपने शेख के तसव्वुर को अपना मसजूद देखता और जानता है। यानी जब नमाज अदा करता है तो वो अपने शेख यानी मुर्शिद के तसव्वुर को अपना मसजूद देखता भी है और जानता भी है। अगर फर्जन नफ़ी करे तो हकीकत में नफ़ी नहीं होती, यानी कि मैं गर्दन झटक कर या जहन झटक कर उसे सामने से हटाने की कोशिश करूं तो वो मेरी नज़र के सामने से नहीं हटता, तो मैं क्या करूं? अब मुरीद परेशान है कि मैं सजदा कर रहा हूं शेख के सामने, मैं क़याम कर रहा हूं शेख के सामने, तो ये सब क्या है? तो आप फिर जवाब देते हैं, ये किसी आम बंदे का मकतूब नहीं है या ख़त नहीं है। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस मुरीद को जवाब लिखा, ये उस हस्ती का ख़त है जिसको शरीयत का मंबा समझा जाता है बरे सगीर में। वो जवाब देते हैं, ए मोहब्बत के एतवार वाले, ये दौलत तालिबान हक की तमन्ना और आरज़ू है और हज़ारों में से शायद किसी एक को नसीब होती है। इस कैफियत और मामले वाला मुरीद साहिब इस्तेदाद और शेख से मुकम्मल मुनासबत रखने वाला होता है। एहतमाल है कि शेख की थोड़ी सी सोबत से वो शेख के तमाम कमालात को जज्ब कर ले, यानी जिसमें ये आ जाती है और शेख की थोड़ी सी सोबत से उसके तमाम कमालात को जज्ब कर लेता है और जल्दी मंजिल तक पहुंच जाता है। आपने फरमाया कि ऐसा तालिबे हक हज़ारों में से एक आधा होता है। आप फिर आगे क्या फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा। तसव्वुर शेख की नफ़ी करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो यानी शेख या मुर्शिद मसजूद अलैह है, मसजूद लहू नहीं, यानी जिसकी तरफ सजदा किया जाए, ना कि वो जिसको सजदा किया जाए। महराबों और मस्जिदों की नफ़ी क्यों नहीं करते? नमाज की हालत में मस्जिद, मीनार, महराब, दीवारें वगैरह या दीगर बहुत सी चीज़ें सामने हों तो भी नमाज में खराबी वाक़या नहीं होती। यानी तुम्हें तसव्वुर शेख से क्या हो गया है? नमाज पढ़ते हुए आगे दीवार होती है, सफ होती है, आगे बंदे खड़े होते हैं, उनके पैरों में सजदा करते हो, उन सब चीज़ों की नफ़ी क्यों नहीं करते? उसकी नफ़ी क्यों कर रहे हो? फिर फरमाते हैं, इस किस्म का ज़हूर तो सादतमंदों को मुयस्सर आता है ताकि वो तमाम अहवाल में मुर्शिद कामिल को अपना वसीला, यानी वसीला से मुराद है अल्लाह ताला तक पहुँचने और पहचानने का वसीला, जाने और अपने तमाम औकात में उसकी तरफ मतवज्जो रहे, यानी 24 घंटे अपना ध्यान और अपने ख्यालात अंदर से मुर्शिद की तरफ मतवज्जो रहें, ना कि इस बदनसीब गिरोह की तरह जो अपने आप को बेनियाज जानता है और अपने किबला तवज्जो को अपने शेख से फेर लेता है और अपने मामले को ख़राब कर लेता है। मैंने पहले कहा था ये मकतूब नंबर 30 है, दफ्तर दोम और हिस्सा अव्वल है, सफ़ा नंबर 101 है। मकतूब नंबर 1 ही होता है। हर किताब में 30 मकतूब को ढूंढ लें। किताबें छापते हुए हो सकता है कि जिल्दें ज़्यादा कर दें, लेकिन मकतूब का नंबर 1 ही होता है, वो 30 ही होगा। आप मज़ीद अपने मकतूब नंबर 187 में फरमाते हैं, शेख का तसव्वुर ज़िक्र इलाही से ज़्यादा मुनाफा बख्श और बेहतर है। ये मैंने उनकी बात की है जो अहले शरीयत में सब फ़िरक़ों में यकसा माने जाते हैं और जदीद उलमा भी उनको मानते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उनके हक़ में लिखा है। उनकी कब्र पर हाजिर होकर उन्होंने एक नज़्म भी लिखी है और ये अहले सलासल में भी माने जाते हैं और उनके बारे में कोई मुखालफत नहीं है। उन्होंने सिर्फ वादतुल वजूद की मुखालफत की है क्योंकि असल में एक फितना पैदा हो गया था। हिंदुओं में फना नहीं है, हलूल है, और हलूल तौहीद में हराम है। इस फितने में औरंगजेब आलमगीर का बड़ा भाई जिसका नाम दारा शकू था, इस गिरोह का सरपरस्त था। तो इस फितने को ख़त्म करने के लिए और शरीयत को कायम रखने के लिए वादतुल शहूद का नज़रिया पेश किया और उस पे मैंने तफसील से बहस की हुई है। आपने कभी भी हज़रत शेख अकबर इब्न अरबी की मुखालफत नहीं की, बल्कि उनकी अज़मत के हमेशा कायल रहे। आपका कौल है, हम तो उनके दस्तरखान के जूठे टुकड़े खाने वाले हैं। अब आप पर है कि इसको हुज़ूर कल्ब से कैसे मिलाते हैं। आप सोचें और गौर व फिक्र करें। मज़मून अभी जारी है।